दरअसल सारी गलती मेरी है। रात को मैं पार्टी में शराब बहुत ज्यादा पी गया। उसके बाद मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया। वहीं इसके अंदर खोल के देखती है कि क्या है इसके अंदर। अरे ये तो पिस्तौल है। हाँ वेलकम अन्ना भाईजान, कैसी है तुम? मैं तो अच्छी है, लेकिन तुम कौन है? अब क्या करूं? अरे गरम जी, मैं दारू वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं अन्ना बोल रहा हूँ, अन्ना। अच्छा, गन्ने वाला बोल रहे हो? अगर तो ना होती, अरे गरम जी, जिंदगी ना होती। आप इस दवाई के लिए बात कर रहे थे? अरे मैं तो कुछ और ही सोच गया था। क्या सोचा? ये मेरी दवाई है और मुझको कौन सा बवासीर हुई है? जब तुमसे बात नहीं करनी, काटो। अरे गरम जी, अरे जी। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग ला। इन हाथों ने हथियार छोड़ा है काजल, चलाना नहीं बोले। अगर इस चौखट पर किसी और की बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए, किस हेलो की बात कर रहे हो तुम? उस हेलो की बात कर रहे हो जब हमें फोन आता है और हम फोन उठाकर कहते हैं हेलो। पठान, इस बार मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहाँ और तुम्हारा हैंडपंप भी अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन इस बार मैं हैंडपंप उखाड़ कर वापस अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं इस बार तुझको लेके जाऊंगा पठान, तुझको। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। प्लीज तुम घर जोड़ के मत जाओ, प्लीज। अरे पोटी, अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो। अरे यार, ये तो फोन काट गई, मैं क्या करेगा? ये घर छोड़ के चली गई। दरअसल सारी गलती मेरी है। रात को मैं पार्टी में शराब बहुत ज्यादा पी गया। उसके बाद मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया कि मैं देश का अच्छा नागरिक है, इसलिए ज्यादा शराब पीने के बाद मैं खुद गाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने कैब बुक की है, जिसके बाद लोगों की मुझे बहुत कमेंट आए, लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी घरवाली का फोन आया कि पार्टी तो घर पर ही थी, तुम किधर निकल गई इतनी रात को? अरे ये कौन रख गया? अरे ये तो फनी सिंह अपनी फिल्म सदर का दूसरा पार्ट लेकर आ रही है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे टेबल पर इसको कौन रख गया? ओह, मैं समझ गई। लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए ये पोस्टर मेरे पास कर रखे गए है। भाई बहुत शाड़ी है, मैं समझ गई कौन रख के गई होगी। अरे मेरे लिए गिफ्ट लगता है ये फनी सिंह के फैन ने भेजी है, ताकि मैं उसकी फिल्म का प्रमोशन कर सकूं। भाई बहुत शाड़ी है। मैं इसके अंदर खोल के देखती है कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके। अरे ये तो पिस्तौल है, ये कौन भेजी? ओह, मैं समझ गई। इस बार फनी सिंह की फिल्म में गोली मारी ज्यादा है, इसलिए मेरी कुछ नकली पिस्तौल भेजी ताकि मैं इस फिल्म का प्रमोशन कर सकूं। लेकिन मैं इसको चला कर देखूंगा इसकी आवाज कैसी आती है, क्योंकि असली की आवाज मुझे पता है, नकली की देखने वाला हूं। देखती फोन बज रहा है, इसको उठा लेना, कोई और उठा ले जाएगा इसको ना। फोन उठा। अरे ये किसकी वीडियो कॉल है? अरे ये तो कोई नए नंबर है। अभी देखती है और लाइट पे लेती है। अभी देखो कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम अन्ना भाईजान, कैसी है तुम? मैं तो अच्छी है, लेकिन तुम कौन है? मैं पठान बोलती है। तोहफा कैसा लगा तुमको? अरे ये तोहफा तुमने भेजी है? अरे तोहफा भेजने से पहले बतानी तो चाहिए कि पिस्तौल असली है या नकली है। और लाले दी जान, तुम इतना परेशान क्यों है?
अगर कोई दिक्कत है तो हमको बोलो, हम तुम्हारी मदद कर देगा। अरे मेरी धोते गीली हो गई है, आगे और पीछे दोनों जगह से। खैर इन सब बातों को छोड़ो, हम तुमसे कोई काम करवाना चाहती है। हमको तुमसे किसी की जासूसी करवानी है, बदले में हम तुमको मुंह मांगा पैसा देगा। बोलो तुम कितना पैसा लेगी? लेकिन किसकी जासूसी करवानी है? हमको खबर मिली है कि फनी सिंह अपनी फिल्म सदर का दूसरा पार्ट लेकर आ रही है। हमको उसकी हर एक बात की खबर चाहिए और वो हमारे लिए तुम लेकर आई। लेकिन तुमको उसकी खबर क्यों चाहिए? लाले दी जान, तो तुम इसमें क्यों डर रही है? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती है, उसका बाप गरम मेरे को मार डालेगी, और वो तो वैसे भी कहती रहती है सारा दिन कुत्ते में तेरा खून पी जाएगी। तुम तो इंसान की बच्ची है, कुत्ते की बच्ची थोड़ी है। वो तो कुत्ते का खून पीने की बात कर रही है। अरे मुझको पता है मैं इंसान का बच्चा है, लेकिन वो तो कुत्ता समझ के खून पीती है ना। देख मैं ये सब नहीं जानती, मेरे को फनी सिंह की हर एक खबर चाहिए, वरना जो तोहफे में हमने तुमको बंदूका भेजा है हम उससे तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जासूसी करनी है या नहीं करनी मेरे को बता देनी। मैं ये फोन काटती है, खुदा हाफिज। अरे यार ये कौन सी मुसीबत में फंस गई? अरे इसको उठाकर लेकर जाओ, अबे यार लेकर जाओ इसको। अबे यार कौन सी मुसीबत में फंसाओगी? ये लो, और ये फनी सिंह के पोस्टर को भी ले जाओ। अबे यार अब क्या करूं? हाँ आइडिया, मैं गर्म जी को फोन लगाती है और उनको बोलती है कि मैं न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ और आपके बेटे की आने वाली फिल्म के इंटरव्यू करना है। मुझे पता है इस वक्त उन्होंने पैग लगा लिया होगा और वो मुझको नंबर दे भी देंगे। ये ठीक है, मैं फोन करती है गर्म जी को। अब लाइन पे लेती है, आप भी करिए। हेलो गर्म जी। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे गर्म जी आपको कोई गलतफहमी होगी, मैं इन दोनों में से कोई नहीं बोल रहा। ऐसा क्या? जट्टी जमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना। क्या बात नहीं जानी? यही कि तुम कुत्ता और कमीने नहीं बोल रहे, और तुम कौन बोल रहे हो? अरे गर्म जी मैं कल तक से अन्ना बोल रही है। लेकिन मैंने तो तुमको आज दारू लाने को बोला था, तो कल तक की क्यों बात कर रहे हो? अरे गर्म जी मैं दारू वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं अन्ना बोल रहा हूँ, अन्ना। अच्छा गन्ने वाला बोल रहे हो? सॉरी, मैं दारू के साथ सिर्फ लेग पीस खाता हूँ, लेग पीस। ये गन्ना वन्ना नहीं खाता मैं। अरे गर्म जी मैं अन्ना बोल रहा हूँ, न्यूज रिपोर्टर। आपके बेटे फनी सिंह की सदर फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है, उसका इंटरव्यू करना चाहती है। क्या फनी फिर से फिल्म कर रहा है? ये तो इस लड़के का नहीं पता चलता, कभी राजनीति में घुस जाता है, कभी फिल्मों में घुस जाता है। पहले मजदूर का हाथ कह के सभी मजदूरों के गोटे ले आया, और बाद में जीतने के बाद मजदूर का हाथ क्या, मजदूर का नाखून तक नहीं दिखाई दिया। अब वो सब इसके लिए लेकर बैठे हैं। क्या लेकर बैठे? मजदूर का भूसा, मजदूर की लात, मजदूर का ठुड्डा, मजदूर की कहानी। लेकिन आज सनी ने फिल्म के बारे में ना बताकर हम सबको फिर से अपने कर दिया। अरे गरम जी मुझको लगता है आप गलत बोल गई। आपको ये बोलना था कि इस फिल्म के बारे में ना बताकर फनी सिंह ने आपको पराया कर दिए। अच्छा अब तू हमको सिखाएगा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है मैंने गलत बोला है, मुझे पराया बोलना था, लेकिन अपने हमारी फिल्म है उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, उसका भी तो प्रमोशन करना है। अभी 2 मिनट रुक, मेरे दवाई लेने का टाइम हो गया है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है गरम जी, सही बात है दोस्तों, इतनी उम्र हो चुकी है गरम जी की, आदमी को दवाइयों की आदत तो पड़ ही जाती है, इसलिए दवाई लेने गए, तब तक वेट करते हैं। हाँ, मैं
अगर तू ना होती अरे गर्म जी, जिंदगी ना होती। आप इस दवाई के लिए बात कर रहे थे? अरे मैं तो कुछ और ही सोच गया था। क्या सोचा? ये मेरी दवाई है और मुझको कौन सा बवासीर हुई है? ओ गरम जी, दरअसल बात ये थी कि फनी जी का इंटरव्यू करना है, इसलिए मुझको उनका नंबर चाहिए। तो लिखो, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अरे गरम जी, मैंने फनी जी का नंबर मांगा है, आपके दारू का रुटीन नहीं मांगा है। अच्छा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे यार, आप हर बात में ये डायलॉग क्यों बोल देते? कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। अगर कितना खून पीना है आपको? अच्छा, मैंने तो सिर्फ डायलॉग बोला कि तुम्हारा खून पी जाऊंगा, और जो ये सरकारें महंगाई के नाम पर तुम्हारा खून पीती हैं, उसका क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, काटो। अरे गरम जी, अरे यार ये तो फोन काट गई, अब क्या करूं? हाँ, फोन डायरेक्टरी से फनी सिंह का नंबर निकाल लेती है। ओ छोटू, ओ ये फोन डायरेक्टरी ला मेरे लिए। छोटू, ओ ये आ गई। हाँ, मिल गई फनी सिंह का नंबर। अब मैं फोन लगाती है, उसको फोन पे दे दिए लाइन पे, अभी देखती। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। ओए, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है काजल, चलाना नहीं बोले। अगर इस चौखट पर किसी और की बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें, और सबसे पहले लाश उसकी गिरेगी। इसके माथे पर सहरा होगा और वो माथा तुम्हारा होगा। अरे मैं काजल नहीं है, अन्ना है। अरे मैंने तो आपको फोन इसलिए किया है कि आपकी फिल्म सदर 2 का पार्ट कौन सी तारीख को आ रहा है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही मलाड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कई औरतों के मंगलसूत्र बिक गए मलाड, लेकिन उनको भी क्या मिला? तारीख, तारीख मिली मलाड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तारीख। अरे मैं कब इसको तारीख दी? अरे ये पागल हो गई है। हेलो परी जी, हेलो। ओए, किस हेलो की बात कर रहे हो तुम? उस हेलो की बात कर रहे हो जब हमें फोन आता है और हम फोन उठाकर कहते हैं हेलो, या फिर उस हेलो की बात कर रहे हो जब हमें कोई मिलता है पहली बार और हम उससे हाथ मिलाकर कहते हैं हेलो, या फिर तुम उस हेलो की बात कर रहे हो कि जब हमारी कोई बात नहीं सुनता और हम गुस्से में बोलते हैं ओए हेलो? तुम किस हेलो की बात कर रहे हो? अरे कोई इसका सेल निकालो। अरे चुप ही नहीं कर रही। अरे यार, अगर ये आज जट बिगड़ गया तो किसी को लेकर डूबे ना डूबे, लेकर मुझको जरूर लेकर डूबेगा। इससे पहले ये बिगड़े मैं इसको ठंडी कर देती है, अभी करती है। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, टूटना चाहता है क्या? अरे यार, ये बंदा कितने सालों से बोलती है यार ये 2.5 किलो को, 2.5 किलो को, इसका 2.5 किलो को है भी या नहीं पता नहीं। ओए, क्या कहा तूने? मेरा हाथ 2.5 किलो का है या नहीं? तो देख फिर मेरा 2.5 किलो का हाथ, और ये तुझ पर पड़ने वाला है, याद रखना। अयो देवा, ये बंदा हाथ में लिख कर घूम रही है 2.5 किलो का हाथ, और इतने सालों से लोगों को चूना लगाती है। और ये ओए, क्या बोल रहा है तू? और मुझको क्यों फोन किया तूने? बोल। अरे फनी जी, आपकी फिल्म सदर का दूसरा पार्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती है, और मैं चाहती है आप मेरे पास आए। ओए, तू क्या चाहता है? मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? मैंने कब गई? तू कहे तो काटूं? अरे किसको? तू कहे तो भौंकूं? ये मजदूर का तहकातिया लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। अरे अभी तो आपने कही थी कि ये हाथ 2.5 किलो का है, और अब कह रही है कातिया का। अरे सच सच बोलो ना, ये हाथ 2.5 किलो का है, कातिया का या फिर आपका है? बोलिए। अशरफ अली, ये कैसी सियासत खेल रहे हो आप हमारे साथ? अरे अशरफ अली बीच में किधर से आ गई? ओ यार,
आज के बाद अगर मुझे पागल कुत्ता भी काट लेना तब भी मैं फनी सिंह से बात नहीं करेगी। बलवंत राय का पट्टा पहलो गले में और तुम हिलाते फिरो, बोटियां फेंकेगा बोटियां। अबे ये बलवंत राय कौन है? अबे यार ये बंदा मुझको पागल कर देगी। फनी जी मुझको माफ कर दीजिए और मुझको छोड़ दीजिए। ओए, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अबे मैंने कब मांगा कश्मीर? अबे वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है और वे ये पतली सी लुंगी पहनती है। वहाँ पर ठंड की वजह से केकड़ा बन जाएगी, केकड़ा। और क्या बात कर रही है? इससे अच्छा मैं पठान की गोली से मर जाऊं, वरना ये बंदा मुझको पागल करके छोड़ेगी। और अन्ना, मैं जानता हूँ मेरी जासूसी करने के लिए तुम्हें किसने बोला है। उस पठान ने ना, तो उस पठान को बोल सामने आकर बात करे। ऐसे छुप छुप करना है, छुप छुप करना है अन्ना। अरे सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने मेरे को मारने की धमकी दी, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ी। अन्ना, उसको लाइन पर ले और मेरी बात करवा। सच में लूं क्या? अन्ना, जितना बोला उतना काम कर। ठीक है, लेती लाइन पे। हेलो पठान भाईजान, ये फनी सिंह आपसे बात करना चाहती है। ओए गधे की बच्ची, मेरा नाम क्यों बोली उसको तुम? क्यों पठान जी, आप हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि तुम हमारे मुल्क का हैंडपंप उखाड़ के ले गई। अरे क्या हैंडपंप का रोना रोते रहते हो तुम लोग। लड़की वाले अपनी लड़की को शादी के वक्त बहुत कुछ देते हैं और उस भूखे नंगे अशरफ अली से अपनी बेटी को देने के लिए 4 जोड़ी कपड़े भी नहीं जुड़े। कैसे लोग हो तुम लोग? ओ लाले दी जान, मेरी बात तो सुन। ओए, मैं किसी लाले वाले की जान नहीं हूँ, मैं अपने पापा की जान हूँ, समझे? और ये जो बार बार हाथ उठाकर तुम कह रहे हो ना लाले की जान, लाले की जान, उस हाथ को उखाड़ के रख दूंगा। अपने पापा की जान? वो तुमने हमको विदायगी का मौका ही कब दिया? वो तुम्हारे मुल्क में भी जब लड़की को रुखसत करते हैं तो जिस गाड़ी में लड़की बैठी होती है उस गाड़ी को धक्का लगाते हैं, लेकिन तुमने हमें धक्का लगाने का मौका ही कब दी? और बदले में तुम तो हमको धक्का देकर भाग गई। तुम्हारा धक्का लगने की वजह से मेरे अब्बू जान के दांत निकल गए। मेरे अब्बू जान आज भी अपना पोपला मुंह लेकर घूम रही है। बोलो, तो तुम क्या चाहते हो पठान? ओए, हम चाहती है कि तुम हमारे नुकसान की भरपाई करो। हमारे अब्बू जी के 250 के दांतों को मिलाकर पूरा 5 करोड़ बनती है, 5 करोड़। तो जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो लाले दी जान, ओए, मेरा मतलब कि अपने पापा की जान। वो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है भाई? जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, जानना चाहते हो? वो इतनी बार नहीं जानना, एक बार ही जानना है। ओए, तुम्हारे पाकिस्तान से हैंडपंप क्या उखाड़ लिया? लोग मुझे चोर समझने लगे हैं। अगर मैं किसी गांव में शूटिंग पर जाता हूं तो घर वाले अपने हैंडपंप पर करंट वाली नंगी तारें फेंक देते हैं कि कहीं मैं हैंडपंप ना उखाड़ लूं। और सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरी तब हुई जब मैं चुनाव के लिए नामांकन भरने गया और ऑफिसर ने मुझे साइन करने के लिए पेन नहीं हैंडपंप दे दिया और बोला पेन आपके हाथ में सूट नहीं करता। लोगों के तरह तरह के मैसेज आते हैं मुझे, जिनका मैं जवाब देता हूं। लोग मुझसे बोलते हैं कि सर, हमने अपने घर पर आरओ सिस्टम लगा लिया है, अब हमें हैंडपंप की जरूरत नहीं, उखाड़ कर ले जाइए। बोलिए, इसका जवाब कौन देगा? बोलो। वो अपने पापा की जान, वो तुमको हमारी वजह से इतनी जलील होनी पड़ी और हम तुमसे अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और हमको माफ कर दे। आयो मनी सिंह, तुम्हारी इमोशनल स्टोरी सुनकर मेरी आंखों से हैंडपंप निकल गया और मेरा मतलब पानी निकल गया। उतनी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी। पठान, इस बार मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहाँ और तुम्हारा हैंडपंप भी अपने साथ लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार मैं हैंडपंप उखाड़ कर वापस अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं इस बार तुझको लेके जाऊंगा। पठान, तुझको बच सकता तो बच ले। ओए फनी सिंह, ओ लाले दी जान, ओ मेरा मतलब अपने पापा की जान, ओ मेरी बात तो सुन। ओए गधे के बच्चे, तुमने हमको मरवा दिया। इस बार फनी सिंह मेरे को लेकर जाएगा। अब मैं कहीं पर जाकर छुपती है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमको नहीं छोड़ेगी। ओए ना, ओ मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। अब मैं भागती है।
एक तरफ कुआं, एक तरफ गाय, जिस तरफ पे जाके मैं मरने वाली है। अगर इस पठान ने पकड़ लिया तो ये मेरे को मारेगी, और अगर इस फनी सिंह ने पकड़ लिया तो ये भी मुझको मारेगी। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले फनी सिंह से जान छुड़ाती है, गरम जी के पास जाती है, उनके पाँव पकड़ती है और उनको बोलती है कि अपने बेटे से मेरी जान बख्शवा दे। अब मैं जा रही, उनको फोन करती है। अब मैं जा रही है भाई। हेलो गरम जी, हेलो।